साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों, आज हम जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह केवल विज्ञान का विषय नहीं है, एक कौतूहल भरा विषय भी है। और कभी न कभी हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं, उसी विषय पर आज हम परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और जैसा मैंने बताया कि यह केवल विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि जीवन और चेतना का भी प्रश्न है। यह प्रश्न है, संसार में कुल कितने प्राणी हैं, वो कितने प्रकार के हैं, और उनमें सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक प्राणी कौन सा है। ये प्रश्न आपके मन में भी अवश्य आते होंगे। साथियों, यह पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं जीवन की अद्भुत विविधता से भरी हुई है। सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय जीवों तक, जलचर, थलचर, नभचर, प्रकृति ने सृष्टि को अनगिनत रूपों में सजाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों प्रजातियां इस धरती पर विद्यमान हैं, जिनमें से अनेक अब भी मानव ज्ञान की सीमा से बाहर हैं। किंतु जब हम यह पूछते हैं कि इनमें सबसे अच्छा कौन है और सबसे खतरनाक कौन है, तो प्रश्न केवल जैविक नहीं रह जाता, यह नैतिक, जिम्मेदारी और चेतना से जुड़ जाता है। क्या श्रेष्ठता केवल शक्ति से तय होती है? क्या खतरा केवल आकार से मापा जाता है? या फिर यह हम सब आचरण और दृष्टिकोण पर तय करते हैं? इन्हीं विचारों के साथ आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, इस पर परिचर्चा करते हैं। कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें अगर आपको ये विचार अवश्य अच्छे लगते हों, और अपने विचार भी दें। साथियों, संख्या और प्रकार की दृष्टि से अगर देखें तो संसार अत्यंत विशाल और रहस्यमय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता इतनी व्यापक है कि मनुष्य आज तक उसके संपूर्ण स्वरूप को समझ नहीं पाया है। छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीवों तक, जल, थल और नभ, हर स्थान जीवन से भरा हुआ है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि संसार में कुल कितने प्राणी हैं, वे कितने प्रकार के हैं, तो उनमें सबसे अच्छा कौन है और सबसे खतरनाक कौन, तब हम केवल जीव विज्ञान का ही नहीं बल्कि नैतिकता और दर्शन का भी विचार कर रहे होते हैं। संसार में साथियों, प्राणियों की संख्या वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां हो सकती हैं, किंतु अब तक केवल 15 से 20 लाख प्रजातियों की ही वैज्ञानिक पहचान और वर्गीकरण हो पाया है। इसका अर्थ है कि असंख्य जीव अभी भी मानव ज्ञान से परे हैं, विशेषकर गहरे समुद्रों, घने वनों और सूक्ष्म जगत में। जीवन की यह विविधता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य प्रकृति का केवल एक अंश भर है, संपूर्ण नहीं है। हम जितना खोजते हैं, प्रकृति उतनी ही नई नई परतें खोलती चली जाती है। साथियों, जीवों को सामान्यतः 3 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। पहला है पशु जगत, एनिमल किंगडम जिसे कहते हैं। इसमें अनेक उपवर्ग आते हैं, जैसे स्तनधारी, जैसे शेर, हाथी, मानव, ये सब स्तनधारी ही है। दूसरी प्रजाति आती है पक्षी,
फिर सरीसृप, उभयचर, मछलियां, कीट, ये सब पशु पक्षी हैं। दूसरे हैं पौधे, प्लांट किंगडम, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, घास, झाड़ियां, ये सभी जीवन का आधार हैं साथियों। ये भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तीसरी जो प्रजाति है सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, विषाणु, फफूंद आदि सूक्ष्म जीव आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु जीवन चक्र में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जो वैज्ञानिक तथ्यों से मिलता जुलता है, जो जीवन की विविधता का सांकेतिक चित्रण है। अब प्रश्न आता है कि इतने प्राणी, इनमें सबसे अच्छा प्राणी कौन है? यह प्रश्न साथियों सरल नहीं है। यदि हम बुद्धि, विवेक और सृजनात्मक क्षमता की दृष्टि से देखें तो होमो सैपियंस अर्थात मनुष्य सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। मनुष्य ने भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास किया और उसके आगे भी वह करुणा, नैतिकता, आत्मचिंतन की क्षमता रखता है। साथियों, अच्छा होना केवल क्षमता पर निर्भर नहीं करता, किंतु अच्छा केवल क्षमता से नहीं, कर्म से सिद्ध होता है। यदि मनुष्य अपने विवेक का उपयोग परोपकार, संरक्षण और सृजन के लिए करता है तो वह श्रेष्ठ है। पर यदि वही बुद्धि विनाश, युद्ध और प्रदूषण का कारण बने तो श्रेष्ठता संदिग्ध हो जाती है। अतः कहना होगा और मानना भी होगा कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, आचरण से निर्धारित होती है। अब दूसरा इसका जो पक्ष है कि सबसे खतरनाक प्राणी कौन है, यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो हर वर्ष अधिक मृत्यु जिस प्राणी से होती है वह है मॉस्किटो, मच्छर। मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैलाकर यह लाखों लोगों की जान लेता है। परंतु यदि हम जानबूझकर की जाने वाली हिंसा, युद्ध, पर्यावरण विनाश और शोषण की बात करें तो मनुष्य स्वयं पृथ्वी का सबसे खतरनाक प्राणी सिद्ध होता है। साथियों, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग परमाणु हथियार से लेकर ऐसे वैज्ञानिक खोजों में की है जो प्रकृति के अंधाधुंध दोहन में भी विनाशकारी प्रभाव जिसका होता है। इस दृष्टि से अगर कहा जा सकता है कि मनुष्य में सर्वोत्तम सृजन और सर्वोच्च विनाश दोनों क्षमता निहित हैं। अगर निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें, पृथ्वी पर जीवन असंख्य रूपों में विद्यमान है, प्राणियों की संख्या करोड़ों में है और उनके प्रकार अनंत विविधता से भरे पड़े हैं। सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक प्राणी का निर्णय केवल जैविक आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक और जरूरी है। साथियों, मनुष्य यदि अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग प्रकृति की रक्षा, मानवता की और प्राणियों की सेवा और संतुलित विकास के लिए करे तो वह सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी बन सकता है। किंतु यदि वह स्वार्थ, हिंसा और लालच में डूब जाए तो वह सबसे खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। अंततः यह प्रश्न प्राणियों से अधिक
मनुष्य चेतना का प्रश्न है। साथियों, हम क्या बनना चाहते हैं? सृजन का साधन या विनाश का कारण? इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य संसार का सबसे खतरनाक प्राणी भी है और सबसे अच्छा प्राणी भी है, क्योंकि उसमें बल, बुद्धि, विवेक और ज्ञान है। अगर इसका उपयोग सद्मार्ग की ओर किया जाए, प्रकृति के संरक्षण के लिए किया जाए, मानव और जीव के कल्याण के लिए किया जाए, तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। अगर अपनी बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का प्रयोग अगर वह विध्वंसकारी कार्यों के लिए करता है, तो वह संसार का सबसे दुष्ट प्राणी है। तो साथियों, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नई नई वीडियो, नई नई ज्ञान की बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।